ओके चैप नहीं, सीधा 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 चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस को अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अभी ये जो पूरा अपने को पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में, ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, प्लस इसके अंदर ना अपने को ऐसा है कि अपन ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में, बिकॉज बच्चों को जो है आजकल शायरी सुनना पसंद है, कॉमेडियंस को पसंद करते हैं, है ना। तो कविताएं सुनना पसंद करते हैं, साइको शायर जैसे लोगों को सुनते हैं। सुनते हो तुम लोग? नहीं सुनते? अरे अरे, ओके। तो उस कुछ टाइप में हमने जो है इकोनॉमिक्स की कविता बनाने का ट्राई किया है, ओके। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। और अगर पसंद आए तो जरूर तालियां बजा देना, ठीक है। यस, ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। 12th इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस आज हम शुरू करने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में 7 से 10 मार्क आने वाले हैं। वाह 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 वाह, ओके। यस, अभी 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 इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है। यूटिलिटी के बारे में आपने पहले सुना होगा, 11th में मैंने बोला था यूटिलिटी को याद रखना होगा। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं। जिससे यूटिलिटी कम मिले उसका फायदा कम होता होगा, और जिससे ज्यादा उसका मजा ज्यादा आता होगा। पहला सवाल करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम, ये है इसकी जड़ी बूटी। रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। Utility differs from satisfaction, utility differs from pleasure, and utility differs from usefulness. Utility is measurable in measurement of utility is ethically measurement of utility in hey कट हाँ, क्या हुआ? ले भाई, तेरे को जैसा शूट लेना है, ठीक है। वापस से इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पानी की जरूरत नहीं है भाई, अभी अभी तो आया अपन, ठीक है। सो फिर से स्टार्ट करते हैं 12th इकोनॉमिक्स, ओके। यहां से रिकॉर्ड। यूटिलिटी के बारे में आपने पहले सुना होगा, 11th में मैंने बोला था यूटिलिटी को याद रखना होगा। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं। जिसकी यूटिलिटी कम, उससे फायदा कम मिलता होगा, और जिसकी ज्यादा उसका मजा ज्यादा आता होगा। पहला सवाल करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम, ये है इसकी जड़ी बूटी। रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। सुनकर लगता है ये बहुत बड़ा है, याद करना जरूरी बड़ा है, क्योंकि 4 मार्क के लिए मार्च 2022 और मार्च 2024 में पूछा गया ये सवाल है, ओके। तो आज हम लोग जो है पहला सवाल करेंगे इसके बारे में। इसको याद रखने के लिए भी हमने कविता बनाई है, ठीक है। ये रिलेट करती है टाइम और प्लेस से, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन से। ये रिलेट करती है टाइम एंड प्लेस से, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन से। भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना। यूटिलिटी को मेजर करना होगा नंबर से, ठीक है। सॉरी, कट हो गया है, वापस गलत हो गया यार, उल्टी लाइन बोल दिया। फिर से यहां से कर, ओके। यस, अरे हो जाते हुए, पहले ट्राई कर रहा हूं, आज तक कभी नहीं बोला मैंने, ओके। यस, फिर से यहां से लेंगे। रिलेट करती है टाइम एंड प्लेस से, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन से। भला बुरा इससे नहीं है इसका कोई लेना देना। यूजफुल होने के बाद भी यूटिलिटी का ना मिलना। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है यूटिलिटी से। यूटिलिटी को मेजर करना होगा नंबर से। यूटिलिटी डिपेंड करती है जरूरत, एक से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई करती है ये पूरी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मजबूरी। यूटिलिटी तभी, डिमांड तभी क्रिएट होगी जब मिलेगी यूटिलिटी पूरी, ठीक है। यस, तो यहां पे हमारे जो है ये सारे पॉइंट्स अपन कवर कर लेंगे इस कविता के अंदर,
आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, है ना? यस, एंड आगे भी ऐसे ही सारी कविता हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, तो चलो पढ़ते हैं पहला सवाल, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके यस, हाँ, वंस मोर, अभी तू 10 बार जाके ना यूट्यूब पे देखियो, वहां डाल दूंगा मैं। ओके यस, चलो फर्स्ट, बस थैंक यू सो मच जिन लोगों ने वीडियो लिया, भेज देना। ओके यस, हाँ, जो अलग अलग कैमरा लगे थे बगैर बोले हुए, उनको भी थैंक यू। बस चलो अभी सब लोग फोन अंदर रख देंगे, है ना? यस, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस की अपन शुरुआत कर रहे हैं। यूटिलिटी किसे बोला जाता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को अपन यूटिलिटी बोलते हैं, है ना? वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। वांट मतलब होती है हमारी इच्छा, हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, मुझे कौन सी चीज चाहिए, हम उसे क्या बोलते हैं? वांट बोलते हैं। ओके, लेट्स से बचपन से आप लोग जो है ना बहुत सारी वांट करते आए हो, है ना? लेट्स से आप जैसे छोटे थे तो आप घर वालों को जो है खिलौने मांगा करते थे कि टॉयज ला के दे दो, खेलने के लिए चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा रोना धोना करते थे तुम लोग किसी भी चीज की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, ना, आपकी जो वांट्स थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, जब छोटे थे तो घर वालों को छोटी साइकिल लेने के देने के लिए आपने बोला होगा, बड़े होने के बाद आपने बड़ी साइकिल लेने के लिए उनको बोला होगा, ठीक है? MH26CU374 किसकी है ये गाड़ी? हाँ, तो आपकी गाड़ी की हवा जो छोड़ी जा रही है बिकॉज आप सुनते नहीं हो बोले हमारे स्टाफ का। तो जहां पे उनको लगाने को बोला जाए वहीं लगानी चाहिए। हमको कोने पे लगानी है, हमको निकलना होता है, ये बहाने मारने की जरूरत नहीं। ओके यस, चलो क्या बोला हमने कि बचपन से हम जो है कई सारी चीजों की क्या करते हैं? वांट करते हैं। हमको जो है बहुत सी चीजें चाहिए, है ना? साइकिल मांगी, खिलौने मांगे, स्टेशनरी मांगे, बुक्स मांगे, है ना? उसको कवर मांगे, कवर पे स्टिकर मांगा, बहुत कुछ मांगा है हमने। तो ये सारी हमारी क्या थी? वांट्स थी। अच्छा, वांट्स भी जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है ना? जैसा लेट से अगर मैं बोलूं अभी हमारा जो विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में आप लोगों की वांट क्या है? हमको जो है स्वेटर चाहिए, है ना? हमको जो है लेट से रूम हीटर चाहिए, ये सारी हमारी वांट्स है। अच्छा, यही स्वेटर की वांट क्या आप समर सीजन में करोगे क्या? नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज उस टाइम पे सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो सब नहीं चाहिए। उस टाइम पे क्या चाहिए? कॉटन क्लोथ्स चाहिए सर, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फैन चाहिए, है ना? आइसक्रीम खाने को चाहिए, ठीक है? अभी अगर मैं आइसक्रीम खाने बोले तो लोग क्या बोलेंगे? यार सर्दी हो जाएगी। खाते, बीमार पड़ेंगे लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ेंगे, है ना? ऐसे बच्चे आजकल बिगड़ चुके हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे है आइसक्रीम, खा लो। शक्ल का बुम बुम है हमारे पास भी। ऐसा हम इसको यूं करेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा। ओके चलो ध्यान दो। तो अपनी टाइम टू टाइम क्या होती है? वांट्स चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस भी वांट्स चेंज होती है ना? जो वांट्स महाराष्ट्र के लोगों की है वो सेम वांट्स जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती, वो सेम वांट्स जो है वो तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में नहीं हो सकती, है ना? अलग अलग होती है, एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस क्या करती है? डिफर करती है ना? सो किसी भी चीज को जब अपन कंज्यूम करते हैं तो उससे अपनी कुछ जरूरतें पूरी होती है, उससे अपनी कुछ इच्छा पूरी हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। कि जब मैंने किसी भी चीज को कंज्यूम किया तो मुझे उससे कितना फायदा मिल रहा है, उसको कंजम्पशन करने के बाद मेरी कितनी जरूरत, मेरी कितनी वांट पूरी होती है, उसे मैं क्या बोलता हूं? यूटिलिटी बोलता हूं, है ना? एंड ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है इसको हमको नंबर्स में मेजर करना होता है ना? ऐसा हमारी इकोनॉमिस्ट में बोल रखा है। ओके, नंबर्स में मेजर करना है, इसका मतलब क्या है? इट शुड बी डन अ कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट किसे बोला जाता है? इन नंबर्स, है ना? जब भी अपन यूटिलिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है उसको अपन कार्डिनल मेजरमेंट बोलता है। एंड इट शुड बी डन इन द यूनिट्स ऑफ यूटिल्स, है ना? जैसे लेट से अपन दूध को लीटर्स में काउंट करते हैं, किसी की हाइट को अपन फीट, इंचेस, सेंटीमीटर्स में काउंट कर सकता है, ठीक है? तो वैसे ही हर एक चीज का काउंट करने का एक यूनिट होता है। वैसे हमारे यूटिलिटी को काउंट करने का यूनिट क्या है? यूटिल्स। ओके, सो ये सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन अबाउट द यूटिलिटी। देखो हर एक चीज हमने हमारे नोट्स में जो है वो लिख रखी है और इसका एकदम डिटेल वर्जन आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है? अभी
कोई प्रोडक्ट है जिसकी यूटिलिटी ज्यादा आती है, इसका मतलब उससे हमारी वांट्स ज्यादा सेटिस्फाई होती होगी, और जिससे यूटिलिटी कम मिली, समझना उससे अपनी वांट कम सेटिस्फाई हो चुकी है। सिंपल है क्या एकदम? यस। ओके, अभी इसके अंदर जैसा हमने बोला, पहला सवाल हम क्या करने वाले हैं? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को याद करने के लिए हमने यहाँ पे न्यूमोनिक बना दिया। ओके, अभी न्यूमोनिक क्या है आप लोगों को मेरे साथ बोलना है ना, और इसको याद करना है, बिकॉज देखो क्लास में अपन जितना याद कर लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का अपन एक न्यूमोनिक बनाएंगे, उसको क्लास में 10 बार रटा देंगे और तुम लोगों को सारी चीजें याद हो जाएगी। ओके, कंडीशन एक ही है कि क्लास का पूरा आंसर आना चाहिए। कोई भी अगर आंसर नहीं करेगा तो मैं उस टाइम तक रिपीट करवाते रहूंगा कि जब तक सब लोग आंसर ना कर दे। ठीक है? यस। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी याद रखने के लिए हमने क्या बोला, आप लोगों ने अगर कविता में सुना होगा तो 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। क्या बोलेंगे अपन? राइट, वापस एक बार, 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। सब लोग ऐसा कर सकते क्या? भगवान ने हाथ दिए सबको, दोनों भी? हाँ दिए ना? हाँ तो करो, 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। कैसा है? अभी अगर एग्जाम में अपन बैठे है ना, बोर्ड एग्जाम में तुम बैठे, तुम्हारा दोस्त उधर बैठे आला है, उसको कुछ तो सवाल आया है ना, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उसको आंसर ही याद नहीं आ रहा। अब वो तुमको उधर से पूछ रहा है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बता। अब तुम ऐसा बताते क्या? रिलेटिव कंसेप्ट लिख, हाँ उसके बाद सब्जेक्टिव लिख, हाँ फिर इथिकली न्यूट्रल लिख दे। ऐसा कर सकते क्या? बट ऐसे एक्शन तो कर सकते ना। सर क्या कर रहा? सर कुछ नहीं सर, बहुत हाथ दुख रहे ना, इसके लिए बहुत लिखना पड़ता सर इकोनॉमिक्स से सर। उसको क्या समझा तुमने? क्या किया तुमने? तो तुम्हारे दोस्त को मार्क दिलवाए क्या? है कि नहीं? काम की चीज है ना, सीखना पड़ेगा क्या? यस। अभी उसको समझ में आएगा जो क्लास में आएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा। अभी देखो क्लास में इतने लोग हैं, सबको समझ में आएगा क्या? नहीं। किसको समझ में आएगा? जिसने क्लास करी होगी, बाकी को समझ में नहीं आएगा। राइट, तो कैसे याद करेंगे? 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है? सब लोगों को करना है, अभी भी सब लोगों के हाथ उठ नहीं रहे है ना, बिकॉज जब तक तुम लोग एक्शंस नहीं करेंगे तुमको कैसा पता चलेगा एक्शंस के? अपने को नाचने का, गाने का, सब करने का है ना, भी तुम लोगों को पसंद है ना, जेंजीज यू नो, है ना। तो चलो, यस, क्या बोला? अभी भी सब लोग नहीं किए। मैंने बोला जब तक सब लोग नहीं करेंगे अपन करवाते रहेंगे। पीछे वालों के हाथ दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा उठा के करो। हाँ बोलो, क्या बोला? राइट, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। 3 कंसेप्ट कौन से है? सबसे पहला कंसेप्ट बोला हुआ दैट इज रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है कि यूटिलिटी जो है वो 2 चीजों से रिलेट करता है, एक होता है टाइम और दूसरा होता है प्लेस। बोले जब आप टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दो किसी भी चीज का, उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज का प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दो उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी टाइम ऑफ कंजम्पशन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन समझने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक एक से बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले मूवी का नाम बताओ क्या था? अभी ऐसी कोई हॉरर मूवी है ना, आप कब देखना पसंद करोगे? सुबह के टाइम में या रात के टाइम? कब मजा ज्यादा आएगा? रात में देखने का मजा ज्यादा आएगा, राइट। यानी कि टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज, यूटिलिटी चेंज, है ना। सुबह सुबह 9 बजे के शो को जा रहे हो, बोले बढ़िया एकदम हॉरर मूवी देखने, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन वही रात में 10 बजे गए, 1 बजे घर पे आ रहे थे, आते आते तुमको भी लगता होगा कि गाड़ी के सामने कोई तो आ सकता है, हमारी गाड़ी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है क्या? यस। ओके, सो जब अपन हॉरर मूवी देख रहे तो टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज होने से यूटिलिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। सुबह ज्यादा मजा नहीं आएगा लेकिन रात में ज्यादा मजा आएगा क्या? यस। अच्छा, लेट से कोई लोग जो है वो रात में घर पे मूवी देख रहे है ना, मस्त एकदम हॉल में पूरा परिवार बैठे वाला है, हॉल के पूरे लाइट्स चालू कर दिए
है ना, एकदम उजाला ही उजाला है और सब लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं मस्त एकदम, मजा आएगा क्या? अच्छा वही तुम जो है अकेले में अपने कमरे में लाइट्स पूरे ऑफ करके बढ़िया सा मोबाइल लगा के उसको देखे जा रहे हो। ऐसा मजा ज्यादा आएगा क्या? अरे यस और नो, कब मजा ज्यादा आएगा तुमको? प्लेस ऑफ कंजम्पशन, हॉल में मजा नहीं आ रहा था सबके साथ देखने में लाइट चालू रख के, बट अपने कमरे में अकेले में अंधेरे में मजा ज्यादा आ रहा है। तो प्लेस और टाइम चेंज होने से यूटिलिटी क्या हो गई? अरे चेंज हो गई क्या? यस। ओके, सेकेंड चीज हमने बोली अबाउट द आइसक्रीम के बारे में कि आइसक्रीम का टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दोगे तो यूटिलिटी चेंज हो जाएगी क्या? यस, है ना। विंटर सीजन में सब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, सबको मजा नहीं आएगा, बिकॉज घर वाले मना कर देंगे, सर्दी हो जाएगी मत खा, बीमार पड़ जाएगा, 4 दिन ट्यूशन नहीं जाएगा, तेरे को तो वही चाहिए बहाना ट्यूशन नहीं जाने का, है ना, तो करने नहीं देंगे। बट वही चीज अगर आप समर में कंज्यूम करो तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी क्या? यस, बहुत अच्छा लगेगा सर, समर में तो एकदम गर्मी थी, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गए हम तो, है ना, तो वहां पे उसका यूटिलिटी ज्यादा है। टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज, यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, लेट्स से रेगिस्तान, है ना, रेगिस्तान के अंदर जो है अपने को पानी मिलना बड़ा ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। प्लेस ऑफ कंजम्पशन, अभी अगर तुमको नांदेड़ में कोई ऐसा मस्त मुफ्त में पानी बांट रहा है, ओके, तुमको पानी पिला रहे, लेट से आपके घर के बाजू वाले लोग भी आपको फ्री में पानी देते क्या? नहीं देते। अगर समझो कभी अपने घर का पानी खत्म हो गया, उनको बोले आंटी जी एक बॉटल पानी या एक बकेट पानी दे दो हमको, देंगे क्या? देते कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे घर का खत्म हो जाएगा, चलो निकलो यहां से, ऐसे वही बोल सकते जिनके साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा हो। बाकी कोई बोल सकता है क्या? नहीं, राइट। सो नांदेड़ लेवल पे जहां पे अपने पास गोदावरी नदी प्रसन्न है तो वहां पे पानी का कोई टेंशन नहीं है ना, तो यहाँ पे लोगों को पानी का उतना यूटिलिटी नहीं होगा, लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ क्या है, मतलब बहुत एकदम इजी है, मुफ्त में मिलने जैसा है हमको तो, है ना, तो किसको उसी की कीमत नहीं है। लेकिन वही एक बॉटल पानी के रेगिस्तान में बहुत कीमत रखती होगी क्या? क्या वहां पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा आती होगी क्या? यस। आज जो पानी बोतल 1 लीटर नांदेड़ में 20 रुपए में मिलती है, क्या वो रेगिस्तान में भी 20 की ही मिलती होगी क्या? नहीं, है ना, बहुत महंगी मिलती होगी। क्यों? बिकॉज उसकी यूटिलिटी भी वहां पे क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जब लोगों को फायदा ज्यादा मिलता होगा तो लोग ज्यादा पैसे भी देते होंगे क्या? यस। अगर समझो मुझे किसी चीज से फायदा ज्यादा मिलता है तो मैं उसके लिए पैसा भी ज्यादा दे सकता हूं, दे सकता हूं क्या? यस। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट जो बोला एप्पल्स के बारे में, है ना, एप्पल्स का यूटिलिटी कश्मीर के लोगों को है क्या? उनके पास तो घर घर में एप्पल लगा रखे, तो उनको उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन नांदेड़ के अंदर लोग 100 रुपए 150 रुपए किलो भी खरीदने को तैयार है क्या? यस, है ना, बिकॉज नांदेड़ में महाराष्ट्र जैसे जगह पे जहां पे इनका प्रोडक्ट मतलब आउटपुट नहीं आ रहा है, ओके, वहां पे इन सब चीजों का यूटिलिटी है, ज्यादा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सो टाइम और प्लेस से आपका यूटिलिटी क्या करता है, डिपेंड करता है, राइट। ये सारे हमारे बनाए वाले एग्जांपल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या एग्जांपल्स लिखे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी इन द विंटर, जो हमने बोला कि भाई समर सीजन में जो है कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी मिलेगी और विंटर सीजन में आपको वुलन क्लोथ से जो है यूटिलिटी मिलने वाली है, राइट। यस, प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या बोला इन्होंने, सैंड हैज मोर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट कंपेयर टू द सी शोर, है ना, समुद्र के किनारे पे रेती का कोई भी यूटिलिटी नहीं है, बस रील लेने के लिए फायदे में आती है। मस्त कुछ तो बनाओ और रील निकालो, खड्डा खोदो, उसके नीचे फोन रखो, फिर फोटो निकालो, इसका ही काम है, और रेती का कोई काम नहीं है ना। सी शोर पे रेती का कोई यूटिलिटी लोगों को है क्या? नहीं। बट वही रेती अगर समझो कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गई तो क्या उसका यूटिलिटी ज्यादा आ जाएगा क्या? यस। अच्छा, रेती का भाव क्या है, किसी को पता है? अच्छा, रेती कैसी बेची जाती है? ब्रास, ब्रास इज द यूनिट टू मेजर, है ना, ट्रक टू ट्रक, टेम्पो टू टेम्पो रेती को जो है बेचा जाता है, ठीक है। और जब रेती लोड होती है अनलोड होती है, थोड़ी रेती उसमें ही रह जाती है, ओके। यस, एंड रेती क्या आज के डेट में बहुत महंगी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस, क्यों महंगी है? घर को लाने से महंगी हो गई बोले? तुम तो गांव के सरपंच है, ऐसा नको बोलो,
गांव के लोग बोलेंगे घरकुल को सपोर्ट करना छोड़ के तुम तो अपोज कर रहे। यस बेटा। ओके चलो। सो यहाँ पे जो है ना हमारी यूटिलिटी प्लेस के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है, और टाइम के हिसाब से क्या होती है, चेंज हो जाती है। राइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या बोला, फर्स्ट फीचर क्या है, 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 फर्स्ट फीचर क्या है। ओके यस। ओके फिर से यहां पे एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ओके सो इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि जिन लोगों ने 12th के बुक्स ले लिए हैं उन लोगों के लिए आईटी के बुक्स भी अवेलेबल हो गए हैं, तो वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक बुक्स ही नहीं लिए वो लोग भी अपने अपने बुक्स ले सकते हैं आफ्टर योर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीशन। ठीक है चलो। ओके फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, 3 कंसेप्ट पढ़ने ना। पहला कंसेप्ट कौन सा है, सेकेंड कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज योर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या बोलता है, ये एक यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजी किसे बोला जाता है, डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग थॉट्स एंड, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। अभी आपका दिमाग जैसा उसके हिसाब से उसको यूटिलिटी मिलेगी क्या, यस। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होती है सर, चेंज होते रहती है। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होती है, चेंज होती है। किसी को किसी चीज से यूटिलिटी नहीं मिलेगी और किसी को उसी चीज से यूटिलिटी मिल जाएगी, किसी को ज्यादा मिलेगी और किसी को कम मिलेगी। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज हो सकती है क्या, यस। सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम ऑफ कंजम्पशन, सेम प्लेस ऑफ कंजम्पशन, बट दो लोग अलग है, उन दोनों की सोच विचार अलग है, उन दोनों की चॉइस टेस्ट प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक सब अलग है, तो उनको मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होगी, अलग होगी। राइट यस। ओके यहां पे कुछ चीजें बताई गई है ना, क्या बोला है देखो। अभी कोई एक डॉक्टर है और कोई एक लेमैन है ना, स्टेथोस्कोप है, इसका यूटिलिटी किसको ज्यादा मिलेगा, लेमैन को या डॉक्टर को, हाँ डॉक्टर को, बिकॉज ये उसके डेली रूटीन का काम है, उसको रोज जो है लोगों की दिल की धड़कन सुननी है ना, कौन जल्दी मरने वाला है और कौन ज्यादा जिंदा रहने वाला है ना, कौन धक्का 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 कर रहा है, उसको सुनना है ये सब। ठीक है, सो उसके लिए इसका यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू अ लेमैन। लेमैन लेके क्या करेंगे, बचपन में सर हम भी तो यूज ही करते थे ना, छोटे बच्चे खेलते थे नकली नकली, डॉक्टर डॉक्टर, है ना, ये सब काम आता था क्या, था हमारे पास बट चलता नहीं था। घर वाले चुप ऐसा कान में लगाते थे, सुन बेटा सुन, है ना, इधर लगाने का ऐसा डॉक्टर डॉक्टर, अपन हाँ, अपन भी ऐसा खुशी खुशी, कुछ तो फीलिंग आती थी अपन डॉक्टर ही है बोल के, है ना, बट समझ में आया कि नीड बहुत हार्ड है कि नहीं। ओके यस। सो स्टेथोस्कोप पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रोफेशनल डॉक्टर को उसका यूटिलिटी है, बाकी किसी को नहीं है। यस बातें मत करो, इधर ध्यान दो। ओके सेकंड, सेकंड क्या बोला हुआ है देखो, यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, है ना, मस्त एकदम सिगारेट। ओके क्या, कौन सी कंपनी, इट इज ऑफ आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, है ना। आईटीसी ने जो है बढ़िया सा टोबैको बनाया, है ना, और बढ़िया सा इन्होंने सिगरेट भी बनाया। अभी इस सिगरेट से यूटिलिटी किसको मिलेगा, जो फूकता होगा। अच्छा हम फूकते ही नहीं तो हमको यूटिलिटी है क्या, नहीं। उल्टा अगर कोई फूके तो हमको उससे भी यूटिलिटी है क्या, नहीं, है ना। यस ओके। सो पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, इसका यूटिलिटी चेंज हो गया। सबको यूटिलिटी है क्या इससे, नहीं है। अभी जो कंज्यूम करता होगा उसको यूटिलिटी मिल रहा है, जो नहीं करता है उसको यूटिलिटी नहीं मिल रहा है ना। यस ओके। सेकेंड चीज ये क्या है, प्योर नॉन वेजिटेरियन, है ना, प्योर एकदम प्योर नॉन वेजिटेरियन है। अभी जो लोग वेजिटेरियन है उनको इससे यूटिलिटी है क्या, नहीं है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको यूटिलिटी है क्या, यस, है ना। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। नहीं सर खाना चाहिए ना, कोई भी खाए तो क्या होता, नहीं जमता भाई, है ना। जो वेजिटेरियन है उसको इसका यूटिलिटी नहीं होगा, है ना। यस ओके। तो क्या बोला हमने, सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट। अच्छा कितने लोगों को पानी पूरी पसंद है, पसंद कितने लोगों को है पानी पूरी, क्या बॉयज पानी पूरी नहीं, पूरे के पूरे ऐसा सोच रहे, पसंद नहीं है खाते लेकिन,
यूटिलिटी मिलती है क्या खाने के बाद? कितने लोगों को यूटिलिटी मिलती है पानी पूरी से? बराबर है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। ओके, तो जिन लोगों को पानी पूरी पसंद है, जिनको अच्छा लगता है, उनको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, और जिनको नहीं लगता होगा उनको यूटिलिटी कम मिलेगी। अभी फिर वो लोग कुछ तो बोलेंगे, चरका ज्यादा हो गया, मीठा हो गया, है ना, इसमें आलू का मसाला नहीं है, इसमें चने नहीं डाले उसने, और बहाने तो 10 बना सकते हो भाई तुम लोग, है ना। बट जिसको अच्छा लगता है वो लोग बड़े चाव से खाई जा रहे, खाई जा रहे, खाए जा रहे, रुकने वाले क्या नहीं। अच्छा, ऐसा कभी होगा क्या कि जिनको पानी पूरी खाना बड़ा पसंद है, उनको एक प्लेट देने के बाद ऐसा लगता है कि बस आज का कोटा हो गया, अब नहीं खानी मुझे पानी पूरी? ऐसा कभी फीलिंग आती है तुमको? क्या बोलते फिर? और एक प्लेट तो चल जाएगी, है ना? चलेगा क्या? अरे यस और नो, है ना। तो अगेन यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। ओके, यस। एंड द लास्ट कंसेप्ट वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज अबाउट इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, है ना। क्या बोला है देखो, फटाफट अपन यहाँ पे खत्म करके रोकने वाले हैं, है ना। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि यूटिलिटी जो है ना, वो ये चीज कभी चेक नहीं करती कि जो भी प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसका यूज अच्छे काम के लिए किया जाता है या बुरे काम के लिए किया जाता है ना। आइदर इट इज गुड और बैड, उसको कोई लेना देना है क्या? नहीं। देखो, लोग जो है ना वो अलग अलग सोच विचार से काम करते हैं, है ना। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल बोला है चाकू है। अभी चाकू का यूज अपने घर में किचन के अंदर अपन सब्जी काटेंगे, फ्रूट्स काटेंगे, है ना, उसके लिए होगा। और अगर आपके घर में चोर आया, वो आते आते चाकू लाना भूल गए आपको डराने के लिए, आपके ही किचन का वही चाकू जो मम्मी सुबह सब्जी काट रही थी, वही चाकू लेके क्या वो आपको डरा सकता है क्या? नहीं डरा सकता। क्यों? अरे ले लिया है उसने, फेंक नहीं दिया है तूने, उसने ले लिया है ना। तो वो क्या उसी चाकू से आपको डरा सकता है क्या? यस। सेम कमोडिटी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए उसका यूटिलिटी मिल सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे कामों में ही यूटिलिटी मिलता है, बुरे कामों में भी क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता ही है, राइट। आइदर इट बी ए लीगल, इलीगल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, कुछ भी रहने दो, हर किसी को यूटिलिटी मिलेगा क्या? यस। अगर समझो उस चीज से उसकी वांट सेटिस्फाई होती है तो उसको यूटिलिटी मिलती है। फिर वो सही करता है, गलत करता है, बुरा करता है, अच्छा करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सेम नाइफ अपन जो है घर में सब्जी फ्रूट्स काटने को यूज करेंगे, चोर जो है, जो गुंडे मवाली जो है, उसी चाकू से लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और लोगों का मर्डर भी कर देंगे। पॉसिबल है क्या? यस। तो चाकू ने देखा क्या? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा ही काम करूंगा, मैं बुरे काम नहीं। उसको कोई लेना देना नहीं है, जिसने पकड़ा उसके जो करना है कर ले भाई, तेरी मर्जी है ना। यस। सो इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी सबको मिलेगी, इसका कोई इथिकल लेना देना नहीं है, ठीक है। लीकर है ना, ड्रग्स अपन जिसको बोलते हैं, ओके। अभी लीकर है, ड्रग्स है, इथिकली क्या है? बिल्कुल भी न्यूट्रल है। ये चेक नहीं कर रहे कि हमारा कंजम्पशन किस लिए किया जा रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। बस ये देखते कि लोगों को पीने के बाद मजा आ रहा है क्या? आ रहा है ना, मतलब उसको यूटिलिटी मिल रहा है। वो अच्छे काम के लिए कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसका कोई लेना देना इनको नहीं है ना। अच्छा, अभी तुम लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना भी होगा कि कभी अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी आ जाए, तो आपको एक छोटा सा ढक्कन पी लेना चाहिए, आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी गायब हो जाएगी। सुना है ऐसा कभी आपने? है ना। बहुत बार डॉक्टर भी कभी कभार बोलते हैं उन लोगों को जो लोग पीते हैं, बाकी लोगों को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, सबको नहीं बोलते ऐसा। जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, उनको ही बोलते कि ये ले लो, आपकी बीमारी खत्म, है ना। आज छोटा बच्चा गया, बोले इसको एक ढक्कन पिला दो, डॉक्टर बोल रहा है ये गोलियां बिलिया लेने की जरूरत ही नहीं है, खाली इसको एक ढक्कन दो, बोले बस काम हो गया, बोले इसका होना तो बोले मैच नीचे से निकाल के देता हूं, बोले। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा, राइट। बट क्या इसका यूज करके आपका फायदा भी हो सकता है क्या? यस, आपकी तबीयत भी ठीक हो सकती है, और इसका नशा करके लोग दीवाने भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है क्या? यस। सो यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। ये भला बुरा किसी का देख रहे क्या? अरे देख रहे क्या? नहीं देख रहे, राइट। चलो, यहां पे अपने कितने कंसेप्ट हो गए? 3 कंसेप्ट। कौन से 3 कंसेप्ट? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, राइट।
फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर हमने अभी 3 कंसेप्ट कवर किए। पहला कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड तीसरा, सब लोगों को आंसर करना है भाई। पीछे वाले बेंच पे 5 लोग बैठे वाले हैं, है ना? क्यों बैठे ये 5? खुश भाई साहब, आप लेट आए हो, आपको नहीं बैठना चाहिए था यहाँ पे। ओके यस, चलो क्या बोला? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कितने कंसेप्ट? 3 कंसेप्ट। कौन से? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ओके अगेन वंस मोर, क्या बोला? रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट कितनी चीजों से रिलेट करता है? 2 चीजों से। कौन सी? टाइम एंड प्लेस। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या बोलता है? पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? डिफर करेगा। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट क्या बोलता है? इसका कोई इथिकल लेना देना नहीं है, गुड और बैड से लेना देना नहीं है, डिजायरेबल अनडिजायरेबल से लेना देना नहीं है ना? बस हर किसी को यूटिलिटी मिलेगी जो उसका कंजम्पशन करेगा। राइट? यस। ओके, तो इन 3 कंसेप्ट के साथ आज अपन यहां पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, फिर मिलेंगे मंडे को ऐसे ही नए नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ। ओके एंड यस, हाँ आज सच में भी मेरा बर्थडे है। कुछ लोग पूछ रहे थे ना, बर्थडे बर्थडे बर्थडे।